आइए क्लास 10 होमोजेनिटी के रूल्स के क्वेश्चंस को फटाफट फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से f इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर प्लस ct स्क्वायर। मान लो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि t यहाँ पे मान लो थोड़ा देर के लिए टाइम है, t इज अ टाइम और f इज अ फोर्स। आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये बोला जाए, स्कूल में पूछा जाए कि आपको a का डायमेंशन निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है या c का डायमेंशन निकालना है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बोल देता है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ a बाई b। इस तरह के क्वेश्चंस नीट वगैरह से मैं पूछ लेता था। होमोजेनिटी रूल ये कहता है बच्चों, होमोजेनिटी रूल हमें क्या कहता है बच्चों? होमोजेनिटी रूल ये कहता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी f इक्वल्स टू a इक्वल्स टू bt स्क्वायर, bt इक्वल्स टू ct स्क्वायर, है कि नहीं? जैसे इस डाटा को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास a का डायमेंशन मिल चुका है। a का डायमेंशन क्या मिला गुरु? a का डायमेंशन अपने पास मिल गया है। a इक्वल्स टू f होता है ना, f का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। खेल खत्म। उम्मीद करता हूं पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, bt स्क्वायर को अगर तुम ध्यान से देखो तो bt स्क्वायर कितने के बराबर है? f के बराबर है। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्या हो गया? mlt माइनस 2। ठीक है, अब इसमें से जो b चाहिए तो t स्क्वायर नीचे जाएगा इसका। जैसे टी स्क्वायर अगर नीचे जाता है मेरे बच्चों, टी स्क्वायर जैसे ही नीचे जाता है फिर कहानी में क्या होगा, थोड़ा देखना, ऑब्जर्व करना चीजों को। जैसे कहानी में ध्यान से देखोगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? f अपॉन टी स्क्वायर। f अपॉन टी स्क्वायर का मतलब हो गया mlt माइनस 2 अपॉन t2। और ये सॉल्व होने के बाद t2 ऊपर गया तो mlt माइनस 4 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से क्या तुम c नहीं निकाल पाओगे? क्या तुम इस तरह से c का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे? अगर तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो मुझसे सवाल पूछ लेना। अगला सवाल देखना, अगला सवाल कुछ इस तरह से p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, जहां पे मान लो कि v इज अ वॉल्यूम है। v क्या है बच्चे? मान लो v यहाँ पर वॉल्यूम है, p इज अ प्रेशर। भाई तुमको पता होना चाहिए प्रेशर का डायमेंशन होता क्या है? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या हो गया? mlt माइनस 2 अपॉन एरिया क्या हो गया? L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। खेल खत्म, डायमेंशन खत्म। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। देखो b का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो b का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है। कहां दिख रहा है गुरु? तो ध्यान से देखो, v माइनस b, दिमाग लगाना ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि b बराबर क्या हो गया? b बराबर v हो गया। v क्या है? वॉल्यूम का क्या होता है? l की पावर 3। खत्म, आंसर आ गया सर। अच्छा सर इसमें क्या करूंगा मैं? तो तुम देखते हो कि पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? p बराबर a अपॉन v का स्क्वायर, राइट। और v का स्क्वायर क्या होता है भाई? कई बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। v का स्क्वायर होता है l की पावर 3 और यहाँ पे स्क्वायर था, इसको करना भूल जाते हैं। स्क्वायर लगाते ही कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? a अपॉन l की पावर 6 हो जाएगा भाई, l की पावर 6 हो जाएगा। जैसे ही a इक्वल्स टू कैलकुलेट करोगे तो p इंटू डायमेंशन